एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर लाल बाल वाली लड़की को अपना बेज दिखाता है। तभी लाल बाल वाली लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है कि क्या वाकई में तुम प्रीवियस डायनेस्टी के इंपीरियल फैमिली का हिस्सा हो, लेकिन तुम महारानी के हरेम में क्या कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे रिवेंज लेना है। ये लड़की जो है हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि क्या तुम शादी करके रिवेंज लोगे, क्या तुम मुझे 3 साल की बच्ची समझते हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे पास कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है। मैं फर्स्ट रैंक की महारानी को मैं कैसे हरा सकता हूँ। मैं पहले महारानी की ट्रस्ट को गेन करूँगा, उसके बाद साथी बनाऊँगा, फिर उन सभी साथियों के साथ मैं महारानी के ऊपर हमला कर दूँगा। लेकिन तुम्हारी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। ये लड़की जो है हमारे मेन कैरेक्टर से कहती कि मैं तुम पर क्यों विश्वास करूँ, तुम झूठ भी तो बोल रहे हो ना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि लिंगर से कहता है कि लिंगर तुम यहाँ से जाओ, कह के कहने लगता है। तभी लिंगर यहाँ से जाने लगती है और ये जो लाल बाल वाली लड़की इन लोगों को जाते हुए देख रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर लाल बाल वाली लड़की से कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास करो। तभी ये लड़की जो है इनफ कह देती है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के चेहरे को पकड़कर हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि मैं तुम्हें वेस्टर्न लियाओ ले जाऊंगा, जो भी फैसला करेगी क्वीन ही करेगी, तुम्हें मेरे साथ लियाओ जाना है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर तुम मुझे मारोगे नहीं तब तो मैं जहाँ भी तुम कहोगे वहाँ पे मैं चला जाऊँगा। आगे हमारा मेन कैरेक्टर ये जो लाल बाल वाली लड़की है उससे कहने लगता है कि तुम अब मुझे छोड़ सकते हो, मेरे पास कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है। तभी ये लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को छोड़ देती है और कहती है कि चलो तुम मेरे साथ आओ। हमारा मेन कैरेक्टर इस लड़की से कहता है कि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। तभी ये लड़की कहती है कि बताओ। हमारा मेन कैरेक्टर उसके कान के पास जाता है और कान के पास जाने के बाद कहने लगता है कि तुम्हें लड़कों से सावधान रहना चाहिए, वो तुम्हें कभी भी मार सकता है। तभी लड़की को किस कर देता है और किस करके उसके जितने भी स्पिरिचुअल पावर है उसे हमारा मेन कैरेक्टर अपने ऊपर ट्रांसफ़र कर लेता है। ये लड़की अपने आप को देखकर चौंक जाती, मेरा सारा स्पिरिचुअल पावर कहाँ गया। तभी लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए गिलियाने लगती है कि हाउ डेवर, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। उसी समय ये लड़की अपना एक पंच लेती है और पंच लेने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को मारने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर चाकू निकालता है और भड़ांग से उसके गले को काट देता है, जिस वजह से ये लड़की जो है ज़मीन पर गिर जाती है और कहती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसी वक्त हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि भले ही पुरुष के पास स्पिरिचुअल पावर ना हो, लेकिन जब स्पिरिचुअल पावर की बात आती है तो लड़की के पास स्पिरिचुअल पावर दिया गया है, पुरुषों के पास नहीं। अगर दोनों के पास स्पिरिचुअल पावर ना होता तो लड़की और लड़के जो है ज़्यादा ताकतवर होते लड़कियों से, कह के हमारा मेन कैरेक्टर ये जो लाल बाल वाली लड़की है उसके सामने ये कहने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खोलने के बाद मैं बाहर आ गया कह के कहने लगता है। और ये जो लिंगर है और वाइट हेयर वाली लड़की उसे देखकर कहने लगता है कि क्या तुम लोग अभी तक नहीं गए। तभी लिंगर जो है हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर कहती है जुन जियान, और उससे आकर गले लग जाती है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है कि बताओ ये जो होंग यू है ये इनके साथ क्या हुआ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि होंग यू जो है फाइट करते हुए मारी गई। और उसे पीछे पलट के हमारा मेन कैरेक्टर देखता है और देखने के बाद कहता है कि मैंने पहली बार किसी को मारा है। फिर सीन चेंज होता है और दूसरे सीन में प्रिंसेस और ये जो वाइट हेयर वाली लड़की है उसको दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि प्रिंसेस ठीक है ना। तभी ये जो वाइट हेयर वाली लड़की जो है हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि इनको ज़्यादा चोट तो नहीं लगा है, थोड़ा सा इंजरी है, ये जल्द ही ठीक हो जाएगी। तभी सिस्टम अपीयर होता है। सिस्टम अपीयर होने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगता है कि तुमने एक हिडन मिशन कंप्लीट कर लिया है, इसके लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन। हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को बताया जाता है कि तुमने हिडन मिशन को कंप्लीट कर लिया है, इस वजह से तुम्हें 5000 पॉइंट दिया जाएगा। अब तुम शॉप से कुछ भी आइटम खरीद सकते हो, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है और कहता है कि इसे मैं बाद में देख लूँगा। उसी वक्त हमारा मेन कैरेक्टर कुछ कर रहा होता है, लिंगर पीछे से आती है और पूछने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम पहले जाओ, मैं कुछ यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपना नाटक शुरू करूँगा, कह के कहने लगता है। तभी पैलेस के सीन दिखाया जाता है। इस पैलेस पर महारानी की एंट्री होती है। महारानी को देखकर ये जो प्रिंसेस है वो कहने लगती है कि मदर फाइनली आप आ गए। रोते हुए ये कहती है मदर फाइनली आप आ गए। फिर आगे कहती है कि ये जो होंग यू है वो वेस्टर्न लियाओ की स्पाई थी। हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और ये दोनों हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देख रहे होते हैं। तभी ये जो महारानी है हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ऑफिशियली
ऑफिशियल ली जो है हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है, मतलब ली जो है उसके फैमिली नाम है, तो ऑफिशियल ली कह दिया गया है यहाँ पे। तो ऑफिशियल ली कह के आती है और ये जो प्रिंसेस है बगल में बैठी हुई होती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि अगर आज तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं आज मारी जाती उस लाल बॉल वाली लड़की के हाथों, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को धन्यवाद कर रही होती है प्रिंसेस। तभी महारानी कुछ देखकर चौंक जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है कि मैं इस मामले में बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा, जो भी हो, जिसने भी मेरे आदमी को मारने की कोशिश किया है मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, कह के ये जो महारानी है कहने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है महारानी से कहने लगता है कि योर मैजेस्टी, और महारानी जो है हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर मुस्कुराते हुए और रोते हुए कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मर गए, ऐसे कह के कहने लगती है। उसी वक्त पीछे की ओर दो गार्ड खड़ी होती है, 2-3 गार्ड होती है, आपस में बात करने लगती है कि मैंने महारानी को कभी रोते हुए नहीं दिखा, वो भी एक पुरुष के लिए ये रो रही है, कह के ये गार्ड जो है ये पीछे की ओर रहती है और ये महारानी के बारे में इस तरीके की बातें कर रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये इतना ज़्यादा सीरियस चोट नहीं है, ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। तभी महारानी हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन रहा होगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इतना भी नहीं, आप ठीक हो और प्रिंसेस ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ और मेरा काम है आप लोगों की सेवा करना, कह के हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुरा के महारानी को देख रही होती है। तभी महारानी हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम्हें रिवार्ड में क्या चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे रिवार्ड में कोई कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें रिवार्ड में दूंगी, कह के महारानी जो है वो कह देती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि महारानी अगर आपको मुझे कुछ रिवार्ड में देना है तो आप मुझे एक ऑफिशियल मैनेजमेंट का टीम दे दीजिए। ये कहकर ये जो एपिसोड है और ये जो मांगा है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके आगे के चैप्टर अभी तक नहीं आए हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये मांगा यहीं पे ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया।